इंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। संडे 31 मई 2020 एंड 6:33 PM 6:33 हुई है संडे की शाम की 31 मई 2020। और अभी लेके आया हूँ मैं एक मज़ेदार स्ट्रेटजी आप लोग के लिए। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। एक बहुत ही मज़ेदार स्ट्रेटजी है, देखते हुए करंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट देखते हुए मुझे ये स्ट्रेटजी बहुत सही लग रही है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन देने की, बट आप लोग इस पर पेपर ट्रेडिंग करके देख लीजिएगा, और जिसको लेना भी है तो एक लॉट पे रिस्क लेके देख लीजिएगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दैट आई डोंट गारंटी, बट मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। तो मंथली इंडेक्स ऑप्शंस हेज स्ट्रेटजी, अब ये है क्या? मंथली इंडेक्स तो ये हो गया कि निफ्टी या बैंक निफ्टी की ऑप्शन की कोई स्ट्रेटजी होगी, तो उसमें हेज क्या होगा? तो देखते हैं, अपन कोशिश करते हैं क्या है समझने की। तो इसमें हेजिंग का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज़ मुझे यहाँ से मार्केट तेज़ लग रहा है, मेरा टारगेट लग रहा है कि यहाँ से 21,500 या 22,000 आराम से बैंक निफ्टी 17 तारीख तक आ जाएगा। भले ही कल मंदा भी रहे तो भी, कल मंदा भी रहे मार्केट जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया, उसके बाद भी बैंक निफ्टी 21,500 या 22,000 पक्का आना है इस सीरीज़ में। और मुझे तो लगता है 17 जून तक ही आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको मद्देनज़र रखते हुए बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ, फिर भी मैं ये हेजिंग स्ट्रेटजी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस गो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है, और जिसको समझ में आएगा वो समझ जाएगा। तो समझ में आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ना, इतना सही चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो देखिए आप, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन की प्राइस निकाला हूँ। बैंक निफ्टी करंटली 19,000 के आसपास क्लोज हुआ है, ये तो सबको पता है। तो मैं 20,000 का कॉल का प्राइस देख रहा हूँ 25 जून का। 20,000 की कॉल का प्राइस कितना है? 519, कितना है? 519 रुपया 20,000 की कॉल मिल रही है। ये फ्राइडे की रेट है, तो यानी कि 1 तारीख को वही खुलेगा या उससे नीचे ही खुलेगा, क्योंकि 2 दिन का आपका ये भी मिलेगा आपको टाइम डिके, तो इससे कम में मिलेगा, लेकिन मैं यही रेट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो 20,000 की कॉल ले रहे हैं हम लोग, 2 लॉट लेंगे, 2 लॉट मैं बताऊंगा क्यों 2 लॉट। और इसके साथ हम लोग लेंगे निफ्टी, जो कि फ्यूचर में 9,500 के नीचे ही बंद हुआ है, 9,482 पे बंद हुआ है। तो निफ्टी की हम लोग एक पुट लेंगे, 1 लॉट 9,500 की, वो भी 25 जून की। उसकी रेट है 294 या 290 राउंड फिगर में। हालांकि ये इससे भी नीचे ही मिलेगा आपको उस दिन, लेकिन फिर भी राउंड फिगर में मैं ये रेट रख देता हूँ। अब इस पर मैं कैलकुलेशन क्या हूँ वो आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले से आपके लिए तैयार कर लिया ताकि आपको समय वेस्ट नहीं हो। बहुत लोग वीडियो ज़्यादा लंबा देखना नहीं चाहते। तो बैंक निफ्टी की मैं 20,000 की कुल कॉल ले रहा हूँ 25 जून की, 2 लॉट, 40 रुपया, 40 क्वान्टिटी इंटू 519 का रेट है। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इसमें 20,760 रुपया। 20,760 विल बी माई इन्वेस्टमेंट इन 2 लॉट्स ऑफ बैंक निफ्टी, 20,000 कॉल ऑफ 25 जून expiry. Now 9,500 Nifty put I am taking of 25th June, 1 lot at the rate of 290. The cost comes to 21,750 का कॉस्ट इसमें आता है। तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट होता है 20,760 प्लस 21,750। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया 42,510, 42,000। इसमें मैंने क्या लिया? 2 लॉट कॉल लिया है बैंक निफ्टी की, और 1 लॉट पुट लिया। तो आप सोचेंगे 2 लॉट इसका क्यों लिया? क्योंकि मुझे अमाउंट को इक्वल रखना है दोनों का, अमाउंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अमाउंट इक्वल कब होगा? जब इसका 1 लॉट और इसका 2 लॉट लूँगा तभी अमाउंट इक्वल होगा, या फिर इसका 19,000 का कॉल लेता तो हो जाता। तो मैं 2 लॉट ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में, इसलिए कि मुझे लगता है कि अभी आउट परफॉर्म बैंक निफ्टी करेगा निफ्टी को, और मुझे लगता है 24,000 भी जाएगा 17 जून तक ही, 24,000। तो वहाँ चला गया तो हम लोग का बहुत बड़ा लॉटरी लग जाएगा इस स्ट्रेटेजी में। लेकिन 21,000 तो जाने की पूरी ताकत है, मैं आपको उसको प्रूफ करके बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर इसमें फिर हमने क्या लिखा है देखते हैं। तो हमारा कॉस्ट आ रहा 42,000। अब ये कॉस्ट रिकवर कैसे होगा? अगर बैंक निफ्टी का जो कॉल है उसका 1100 प्राइस हो जाए टिल 17 जून, क्योंकि मैं 17 जून तक ही तेज़ी में हूँ लंबी,
उसके बाद मुझे लगता है वापस बड़ी मंदी आएगी, वो बात की बात है। देन इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड एंड निफ्टी पुट बिकम्स फ्री। ये 1100 कब हो सकता है? जब बैंक निफ्टी 21,000 चला जाए, क्योंकि अभी 19,000 चल रहा है, तब हमने ये कॉल लिया 20,000 का 550 में। तो अगर 21,000 चला गया तो 1100 रुपये तो प्राइस डेफिनेटली आएगी। तो 2 लॉट हमारी बिक जाएगी 44,000 में, और हमारा कॉस्ट आया 42,000, तो कॉस्ट रिकवर। और हमारा पुट फ्री का हो जाएगा। हो सकता है उस समय भी इस पुट की रेट 50 रुपये रहे, 50 रुपये से तो कम में नहीं मिलेगा, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। या फिर क्या पता 17 जून तक ये रेट आए, उसके बाद मार्केट गिरने लग जाए और पुट का भी पैसा उठ जाए। तो यहाँ संभावनाएं ज़्यादा है। जब आप अकेला पुट या अकेला कॉल लेते हो तो आप वन साइडेड हो, तो वो या तो वो ज़ीरो बनता है या हीरो बनता है। यहाँ आपका कॉस्ट रिकवर होने का बहुत चांस रहता है अगर रॉन्ग भी हो गए तो। अभी समझाता हूँ कैसे। और अगर मार्केट कल से ही गिरने लग जाए और उसका मूड हो जाए कि मैं 8,500 या 9,000 जाऊँगा, तो हमारा बैंक निफ्टी का पुट काम करेगा। क्योंकि अगर ये 9,000 आता है मार्केट 17 जून तक, उल्टा चल जाता है बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, तो हमारा निफ्टी का जो एक पुट लिया हुआ है वो हमारा कॉस्ट रिकवर कर देगा, क्योंकि उसकी प्राइस 500 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो 750 इंटू 500 देखते हैं कितना होता है। अगर 500 की भी रेट आती है तो हमारा लगभग 37,500 निकल जाता है, ठीक है। 75 इंटू 500, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट कभी भी खतरे में नहीं है। लॉस कब हो सकता है? जब बैंक निफ्टी और निफ्टी एक छोटे दायरे में खेले। सपोज 200 पॉइंट के दायरे में ही निफ्टी खेल जाए, या 300 पॉइंट के दायरे में, और बैंक निफ्टी भी 1,800 पॉइंट के दायरे में खेल जाए, तब। और ये आपको 20 तारीख तक चेक कर लेना। 20 तारीख तक अगर इसमें लॉटरी नहीं लगती है तो आपको पोजीशन को लॉस में भी काट लेना, फिर लास्ट वीक तक इंतजार नहीं करना, ठीक है। ह्यूज प्रॉफिट कैन बी सीन इफ बैंक निफ्टी क्रॉसेस 21,500, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल। और सेकेंड सिनेरियो, ह्यूज प्रॉफिट कैन बी सीन इफ निफ्टी स्लिप्स डाउन टू 8। अगर निफ्टी 8,500 आया था तो हमारा पुट का दाम 1,000 रुपये हो जाएगा निफ्टी का, यानी कि 75,000 रुपये, है ना। क्योंकि ये भी पॉसिबल है। अगर मार्केट पूरा उल्टा जाता तो बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। और मैं आपको प्रूफ करूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दिनों में, निफ्टी में 800 से कम पॉइंट का मूवमेंट नहीं आ सकता, जो करंट सिनेरियो है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे बहुत सेफ लग रही है, फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप पेपर ट्रेडिंग ही करना, देखना। और आपको एक चीज़ दिया हूँ अच्छी, और मैं करंटली तेज़ी में हूँ। तो अब देखिए निफ्टी का हम लोग मूवमेंट देखते हैं मंथली, जो मैंने सुबह वाले में भी दिखाया था। तो इस महीने निफ्टी कितना पॉइंट खेला आप देखिए। इस महीने का हाई है 9598, जो लास्ट मंथ अभी कंप्लीट हुआ, मई मंथ आज कंप्लीट हुआ, और 8806 का लो है। तो ये कम से कम भी 800 पॉइंट का मूवमेंट किया इस महीने में भी, जबकि बहुत छोटी कैंडल बनी है। उसके पिछले महीने इसने 1800 पॉइंट का मूवमेंट दिया निफ्टी ने, 1800 पॉइंट का, ठीक है। और उसके पिछले महीने तो पूछिए मत, लगभग 4,000 पॉइंट का मूवमेंट दिया निफ्टी ने। अब समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ। और बैंक निफ्टी का भी हम लोग देख लेते पिछले 3 महीने में क्या हुआ। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो, इस महीने का लो था 17,000 और हाई था 20,500, मतलब 3,400 पॉइंट का मूवमेंट दिया जब छोटी कैंडल बनी है। और उसके पहले महीने में 21,967 17,113, 4,000 पॉइंट का, और ये तो पागल कर दिया, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब, और हम लोग 1 तारीख को ही ले रहे हैं, यानी कि पूरा महीना हमको टाइम मिल रहा है। और अगर 15 दिन में कोई बड़ी मूवमेंट आ गई तो हमारी तो लॉटरी लग गई, कोई भी साइड आओ, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ। तो बस ये स्ट्रेटेजी यही है दोस्तों। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक दबाना, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर दबाना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।